सौतेली हो ममता। तुम्हारी जो दोस्त है उसके पास मोबाइल फोन है? जी, उसके बाबा ने उसे गिफ्ट किया था। इस मंथ बर्थडे थी ना उसकी। इतना प्यारा फोन है उसके पास। मैं तो कहती हूँ काश मेरे पास भी ऐसा फोन होता। मास, जवेदे की फीस जमा करवानी है, तुमने पैसे निकाल लिए? हाँ, मैंने निकलवा लिए थे। मम्मा 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 यार मेरी इंग्लिश की बुक गुम हो गई है, आपने कहीं देखी है? बेटा वहीं पड़ी होगी साइड टेबल पर। मम्मा मैंने हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिली मुझे। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे बुक ढूंढ दे। आपको पता है ना मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। जवेरिया बेटा, चीजें वहीं पड़ी होती हैं और आपको दिखती नहीं है। मम्मा नहीं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया। चले। अच्छा चलो बाबा, ढूंढ के देती हूँ। बेटा ध्यान से देखा करो, यहीं पड़ी है कहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब। जी बात होगी आपकी? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है। मैं बाहर जाके बात करता हूँ आपसे। हेलो जी, मैं कल कंफर्म करता हूँ आपको। जी जी जी, मुझे आपकी ईमेल रिसीव हो गई थी, मैं आपको 1-2 दिन में फीडबैक देता हूँ। जी ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पैसे कहाँ गए? लगता है लीज़ा ने उठा ली होगी। अरे यार, मास, हाँ वो मरियम को अपनी दोस्त के घर जाना है, देर काफी हो गई है, ड्राइवर के साथ भेजना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आप छोड़ देंगे उसे? चलो ठीक है, वो तैयार हो गई है? जी जी, वो तो तैयार है, वो कब से मुझे कह रही है कि बाबा को कहीं ड्रॉप कर दे। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। लेट्स गो। आज मैं आपसे बोल देती हूँ। अंधे हो गए हो यार, देख के नहीं चल सकते? हाँ सॉरी। एक तो हर वक्त तुम ना कुछ उल्टा सीधा ही करते रहते हो। मुझे तो लगता है तुम्हें मजा आता है मैं तंग करके। तो सॉरी बोला तो मैंने, और जानबूझ के नहीं टकराया। लगता है सॉरी बोल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वैसे फरहीन बिल्कुल ठीक कहती है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम जैसों को ना तो मुंह ही लगाना चाहिए। अली को बता रहे बात। नाइला बता रही थी कि यूएसए में काफी अच्छा ऑर्थोपेडिक है। मैं पाकिस्तान में बड़े से बड़े सर्जन को दिखा चुका हूँ, सबने यही कहा कि अब नहीं हो सकता कुछ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक दफा अगर हम यूएसए चले जाएं। फरीन, पाकिस्तान में वहां से बेहतर सर्जन मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें तो कोई कुछ भी कह देता है, तुम उसके पीछे लग जाती हो। एक दफा जाने में क्या हर्ज है जुबैर? मुझे कहीं नहीं जाना। कैसे बाप हैं आप सोच भी नहीं सकते दानियाल की ये हालत देख के मैं खून के आंसू होती हूँ। दिल तड़पता है मेरा उसे देख देख कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि
मेरा बच्चा चल नहीं सकेगा। इससे ज्यादा तकलीफ दे बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। ये मत भूलो कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। हमारे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो फरीन, और कोई नहीं। आखिर कब तक आप मुझे इल्जाम देते रहेंगे? एक गलती थी जो हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब कुछ। मैं कभी भी नहीं चाहती थी मनाहिल को कोई नुकसान पहुंचे, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं। अब ये तो तुम अपने दिल से ही पूछो कि तुम क्या चाहती थी और क्या नहीं। पता है होता क्या है, इंसान ना नफरत की आग में किसी दूसरे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन दर हकीकत वो खुद को जला रहा होता है। नुकसान अपना ही होता है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम सारी जिंदगी अपने बेटे को देखो और कभी ये ना भूल पाओ कि तुमने किसी का बुरा चाहा था। यही सजा है तुम्हारी जिंदगी भर के लिए। ये सब सोफिया और मनाहिल की बददुआओं का नतीजा है। मैं इनको भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। चाय। थैंक यू। मास, मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ जवेरा की फीस सबमिट करवानी है और तुम होके सुनते ही नहीं हो। अरे क्या हो गया यार, मैं तुम्हें कल ही तो पैसे दिए थे, भूल गई क्या? जी नहीं, तुमने कहा था कि तुमने पैसे निकलवा लिए हैं और मैं तुम्हारे सामने जवेरे की कॉपी ढूंढने चली गई थी, तुमने दिए नहीं थे। इसका मतलब तुमने टेबल से पैसे नहीं उठाए थे? ऑफ कोर्स नहीं उठाए थे, उठाती तो क्या बताती नहीं मास। तो फिर पैसे कहाँ गए? तुम्हारे पास ही होंगे, तुम आई एम श्योर भूल गए होगे। अलीज़े, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने टेबल पर पैसे रखे थे, और फिर मुझे फोन आ गया, मैं फोन सुनने चले गया, और जब वापस आया वहां पर पैसे नहीं था। मैंने सोचा तुमने पैसे उठाए होंगे। फिर वो पैसे कहाँ गए, कौन ले सकता है वो? लेकिन मास, हमारे घर से तो पहले कभी कोई चीज गायब नहीं हुई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं फहीम भाभी और सोफिया से जाकर मालूम करती हूँ। अब बता भी दे, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? भाई मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, खुद गेस करो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या लेके आ सकता है। चॉकलेट्स। अरे ये लो। अरे तुम्हारा भाई इतना गरीब है कि रोज रोज तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आएगा, कुछ और सोचो। मुझे नहीं समझ आ रही, अब आप मुझे बताएं। अच्छा, आप मेरे लिए वॉच लेकर आए? वॉच? ये लो। अरे नहीं मेरी बहना, कुछ और सोचो। बस भाई, अब मैं नहीं बता सकती। अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो तुम लोग खाना खा लो। अम्मी, आपको पता है अली भाई आज मेरे लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लाए। महंगा गिफ्ट? क्या लेकर आए हो? अरे नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं लाया, वो तो मैं इसके साथ मजाक कर रहा था और इसने मेरी बातों को सच मान लिया। तुम भी ना। चलो आ जाओ, खाना खा लो। आ जाओ बेटा। अरे तुम पागल हो गई हो, अम्मी को क्यों बता रही हो? अच्छा खैर छोड़ो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मोबाइल? लेकिन अली भैया, आपने तो अम्मी से कहा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, फिर ये? अम्मी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है, और बल्कि अम्मी को नहीं, किसी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें मोबाइल गिफ्ट किया है, ठीक है? और अगर मोबाइल यूज भी करना हो तो कमरे में बैठ के यूज करना, किसी को भिनक भी नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, समझी? अरे समझी नहीं समझी? मगर अली भैया क्यों? अब मगर वगर छोड़ो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो, समझी? नहीं। अब तुम समझोगी भी नहीं, बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। खुश? चलाओ चलते हैं, खाना खाने चलते हैं। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और क्या रिपोर्ट करेंगे? ये कि हमारे घर से पैसे गायब हुए? जुबैर भाई, अगर किसी को पता चल गया तो क्या इंप्रेशन रहेगा हमारा? मास, मैं तो कह रही हूँ छोड़ो, सिर्फ 50,000 की तो बात है। अलीज़े, बात 50,000 रुपए की नहीं, बात चोरी की है। किसी ने तो पैसे चुराए हैं ना। आज 50,000 का नुकसान हुआ है, कल को कोई बड़ा नुकसान हुआ तो क्या करेंगे हम?
मगर हमारे घर से चोरी कर कौन सकता है? मुझे तो लगता है ये काम हमारे मुलाजमों में से किसी का है। सारे मुलाजमों को बुलाएं और पूछताछ करें, पता चल जाएगा। एग्जैक्टली। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे सारे मुलाजिम इतने पुराने और काबिल एतबार हैं, किसी ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की। कोई भला आप इतने से पैसों के लिए अपना ईमान क्यों खराब करेगा? अलीज़े, तुम नहीं जानती आजकल ऐसा ही होता है। किसी के दिल में क्या है हमें क्या पता। ये लोग 50,000 क्या 5,000 देख के भी अपना ईमान खराब कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, पुलिस के पास जाते हैं, वो अपने तरीके से मुलाजमी से तफ्तीश करेगी, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। नहीं जुबैर भाई, पुलिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो यार फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? किसी ने तो पैसे चुराए हैं ना। मुझे लगता है फरहीन भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी ना किसी मुलाजिम का काम होगा ये। ऐसा करते हैं, इनको बुलाते वार्निंग देते हैं। अगर कल को फिर कोई ऐसा काम हुआ तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। क्या करूं? मुझे अम्मी को इस मोबाइल के बारे में बता देना चाहिए। नहीं, अम्मी बहुत नाराज होंगी, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा अली भैया पर गुस्सा करेंगी, अली भैया को डांटेंगी। नहीं, मुझे अम्मी को नहीं बताना चाहिए। हेलो, हाँ मुन्नी, बोलो। अली भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको मुझे मोबाइल देने से पहले अम्मी को तो बता देना चाहिए था। मुन्नी, अगर मैं अम्मी को बताता वो तुम्हें कभी मोबाइल यूज़ नहीं करने देती। और तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है यार? तुम आराम से मोबाइल यूज़ करो ना। तो तुम हर छोटी छोटी बात पे ना इतनी परेशान हो जाती हो। अगर अम्मी को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तो अम्मी को बताएगा कौन? ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है ना, तो अम्मी को बात कैसे पता चलेगी? डोंट वरी मुन्नी, तेरा भाई है ना तेरे साथ यार। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बस मुझे अम्मी से कोई बात छुपानी अच्छी नहीं लगती। हम वही चीज छुपाते हैं जो गलत होती है। मुन्नी, एक तो तुम ना अम्मी के साथ रह रह के बिल्कुल डरपोक हो चुके हो। अरे इतनी सी बात पे परेशान हो। अच्छा चलो एक काम करो, मैं सुबह आऊँगा ना, फिर आराम से बैठ के बात करें। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपने जरूर आना है। अरे हाँ मुन्नी, जब बोला है कि आऊँगा तो आऊँगा ना। मुझे तो आज लग रहा है कि तुम्हें टेंशन के मारे ना आज नींद ही नहीं आएगी। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? यहाँ क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। हेलो मुन्नी, हेलो 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 मुन्नी, आवाज आ रही है? वो ताई अम्मी, मैं पानी पीने आई थी। पी लिया पानी? हाँ तो फिर अब यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जाओ। अजीब ही हरकतें कर रही है ये लड़की, भूत की तरह पूरे घर में घूम रही है। अरे मिनाहिल, ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो तुमने मुझे बुला लिया? रुके अली भैया। अली भैया, ये मोबाइल वापस ले लें, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे मगर क्यों? तुम्हें तो ये मोबाइल पसंद आया था ना, जब ही तो लाया था तुम्हारे लिए। बस मैंने कह दिया ना, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे ये मोबाइल अम्मी से छुपा के रखना पड़ता है, इसकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता।
मेरा दिल नहीं मान रहा। मनाहिल तुम्हें पता है फोन कितने का है? पूरे के पूरे 50,000 रुपए का। इतनी महंगी चीज तुम्हारे लिए लेके आए हो और तुम कह रही हो कि वापस दे दो। 50,000 का? ये फोन अगर 50 लाख का भी होता ना तो भी तुम्हारे लिए ले आता। लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझसे झूठ मत बोलिएगा अली भैया, कहीं आपने ही तो बाबा के पैसे नहीं उठाए? अली भैया, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मुन्नी, ये फोन माँ साहब के पैसों से ही लेके आया हूँ। क्या? अच्छा, तो तुमने मास के पैसे चोरी किए थे और ये मोबाइल भी मास के पैसों से आया? नहीं नहीं, अली भैया ने नहीं चोरी किए थे, मैंने खुद अली भैया को बाबा के पैसे दिए थे। शर्म नहीं आई तुम्हें मिनाल घर में चोरी करते हुए? चलो अरे चलो, अरे छोड़े उसे, छोड़े उसे। चलो जरा, मैं तुम्हारा असल चेहरा दिखाऊं इन लोगों को। क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हैं आप? पहले अपनी बेटी के कारनामे सुन लो, फिर मुझे कहना। किसी और ने नहीं, इसने तुम्हारे पैसे चुराए थे। ये क्या कह रही हैं आप? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। मुझे पहले ही पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे सामने लेके आई हूँ। पूछो अपनी बेटी से, इसने पैसे चुरा के ये मोबाइल खरीदा है। मिनाहिल, मैं क्या सुन रही हूँ? ये मोबाइल कहाँ से आया? तुमने चोरी की है? ये मोबाइल मिनाहिल को मैंने दिलाया है। पूरी बात तो ये है कि मिनाहिल ने पैसे चुराकर अली को दिए और अली इसके लिए मोबाइल लेके आया। अरे भाई मैंने तो बस। सॉरी बाबा, मुझे आपके पैसे नहीं उठाने चाहिए थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आप? वो मेरी दोस्त के पास भी ऐसा मोबाइल था, तो मुझे लगा कि आप मुझे नहीं दिलाएंगे, इसीलिए मैंने आपके पैसे उठा लिए। मैंने आज से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तो मुझे खुद बताओ, तुमने आज तक कोई चीज मांगी और मैंने ला कर ना दी हो, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? तुमने आज अपने बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दिया, जो तुमसे उम्मीद नहीं थी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। आखिर औलाद किसकी है? बादशाह का खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। खून तो रंग दिखाता है। चाहे सौतेली हो ममता। अली भाई ने चोरी मुझे मोबाइल दिलाने के लिए की थी। हमें इस घर में अली का आना जाना बंद करना होगा। मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया और उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बताता हूँ मेरी जान, जो काम आसानी से हो सकता है उसे इतना उलझा क्यों रहा है? चाहे सौतेली हो ममता।